भोले बाबा कहते हैं कि नारद श्राप दिन है एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सोनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। भगवान शिव जी ने कहा कि एक बार नारद जी ने श्राप दिया तो भगवान का अवतार हुआ। मैया श्री पार्वती चिंतित हो गई कि हमारे गुरु नारद जी ने श्राप दे दिया। अरे वे तो विष्णु भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं। देखिए, कोई मूर्ख व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है तो संसार उसकी तरफ नहीं देखता है कि वो तो मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आता है, कर दिया। लेकिन वही कार्य कोई ज्ञानी व्यक्ति कर दे तो संसार उसे 1000 बार बोलेगा, बताओ तुमने इतना गलत काम कर दिया। तो देखिए, सबकी नजर अच्छे व्यक्ति की तरफ रहती है। क्यों? क्योंकि वे अच्छे कार्य करने वाले हैं। उन्होंने बुरा कार्य कैसे कर दिया? भरत भैया ने कहा कि मुझे आप लोग बरियाई राज्य दीजिएगा तो रथा रसातल जाए तबही, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। भरत जी से पूछा गया कि महाराज आप तो धर्मात्मा हैं, आपके राजगद्दी पर बैठने से पृथ्वी रसातल को क्यों चली जाएगी? अभी तो महापापी रावण जिंदा है, उसने इतने पाप किए हैं, उसके वजह से तो कभी पृथ्वी रसातल को नहीं गई। तो भरत जी महाराज कहे कि सुनिए, रावण असुर है, वो गलत आदमी है और वो गलत कार्य करता है। तो पृथ्वी मैया भी जानती हैं कि वो गलत आदमी है, गलत कार्य करेगा ही। लेकिन वही कार्य यदि मैं करता हूं तो पृथ्वी को अत्यधिक कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैं धर्मात्मा हूं, और धर्मात्मा व्यक्ति कभी कोई अनुचित कार्य कर दे तो ये व्यक्ति से सहन नहीं होता है। तो मैया श्री पार्वती जी बोली वो तो ज्ञानी हैं, भगवान श्री विष्णु के भक्त हैं, और भक्त कभी भगवान को श्राप देगा? ये तो भारी आश्चर्य की बात है। जरूर भगवान विष्णु ने कोई अपराध किया होगा, आप इस प्रसंग को कहिए। भारी आश्चर्य की बात है कि हमारे गुरुदेव नारद जी ने श्राप दे दिया, आप इस प्रसंग को कहिए। तो भगवान से शिव जी बोले विहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करे तब सूते ही तत्क्षण होई। भगवान से शिव जी ने कहा, हे देवी, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। आप कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी ज्ञानी हैं, तो सुनिए, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। भगवान श्री राम जी जिसको जैसा बना देते हैं वो ऐसा बन जाता है। भगवान की ऐसी इच्छा है कि नारद जी ज्ञानी बन के रहें तो वे ज्ञानी हैं, और भगवान श्री राम जी की इच्छा नहीं है कि वो ज्ञानी क्या जही कह जस अहि सो तेहि भांति रहे सुख लहहि। भगवान श्री राम जी सोचेंगे कि ये मूर्ख बने तो मूर्ख ही रहेंगे, वो ज्ञानी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि भगवान की आज्ञा सर्वोपरि है। राखी कुक सकई राम कर द्रोही। तो भगवान की आज्ञा जिसको जिस प्रकार होती है वैसा बन जाता है। भगवान ने नारद जी को ज्ञानी बनाया तो ज्ञानी रहे, भगवान ने चाहा कि मूर्ख हो जाए तो मूर्ख हो गए। तो हे देवी, इसमें आश्चर्य मत करिए, ये तो भगवान की इच्छा थी कि नारद जी श्राप दें, तो उनके साथ वैसा खेल रचा दिए। उसके बाद भगवान श्री शिव जी ने इस प्रसंग को कहना प्रारंभ किया कि हिमालय गिरी में के समीप में गंगा जी थी। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, मुनि गति देखि सुरेश डेराना, काम की न सुन माना। नारद जी महाराज
देखिए, एक बड़ी सुंदर गुफा थी और वो उस गुफा की विशेषता यह थी कि वहां पे गंगा जी बहती थी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। एक आश्रम दिखा, बड़ा पवित्र था, उनको बड़ा अच्छा लगा नारद जी को। तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, भगवान श्री राम जी का स्मरण किया, श्राप की गति बढ़ गई। अब बताइए, कहीं श्राप की भी गति बढ़ सकती है, लेकिन भगवान की ऐसी है कि श्राप की गति भी बन सकती है। सुमिरत हरि, भगवान का स्मरण किया तब श्राप की गति बढ़ी। नारद जी महाराज को श्राप है कि 2 घड़ी से अधिक रुक नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान का ऐसा आशीर्वाद हो गया कि उनके श्राप की गति भी रुक गई। तुलसीदास जी महाराज के सामने काशी नरेश आए और कहे, महाराज, नवग्रहों ने परेशान कर दिया है, क्या करें? तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुनिए, नवग्रहों से ऊपर भी एक 10वां ग्रह है। काशी नरेश बोले, इसकी कब उत्पत्ति हो गई? कहे, ये तो अनादि है 10वां ग्रह। अच्छा, बताइए कौन सा ग्रह है? कहा, इस सबसे बड़ा ग्रह है भगवान का अनुग्रह। भगवान कह रही अनुग्रह हो गया तो 9 ग्रह प्रतिकूल हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं रह सकता, आपको कोई लेना देना नहीं है। यदि भगवान का अनुग्रह हो गया तो 9 ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ किसी को फांसी की सजा दे दी जाए तो उसे एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का यदि आदेश हो जाए तो भी उस व्यक्ति की फांसी रुक सकती है। उसी प्रकार सभी देवता जिसको बहिष्कारित कर दें, जिसको पापी बना दें, और वो यदि भगवान श्री राम जी के शरण में चला जाता है तो भगवान उसे पुण्यात्मा बना सकते हैं। ये है भगवान की कृपा।